अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ कि सब खैर खैरियत से होंगे। जो आज का हमारा जो लेक्चर है वो इंशाल्लाह हम 3.2 को ही फर्दर कंटिन्यू कर रहे हैं और उसका क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में आपको मैंने लॉगरिथम कैसे फाइंड किया जाता है किसी भी नंबर का, वो फाइंड करना सिखाया था। लॉग टेबल के बारे में थोड़ी सी डिस्कशन हुई थी, उसमें हम करैक्टरिस्टिक्स, मैंटीसा, ये दो चीज़ें होती हैं जो हम कॉमन लॉगरिथम में फाइंड करते हैं, वो आपको फाइंड करना मैंने सिखा दिया था। तो आज 3.2 में ही हम क्या करेंगे, फर्दर लॉगरिथम से रिलेटेड ही हम बात करेंगे। कुछ डेफिनेशंस हैं वो डिस्कस करेंगे, कुछ क्वेश्चंस हैं जिनमें हम लॉगरिथम का जो अपोजिट होगा, जिसे हम एंटी लॉगरिथम बोलते हैं, उसके भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है, इसमें हमें ये कहा जा रहा है कि फाइंड द नंबर्स हुज कॉमन लॉगरिथम्स आर गिवन। मतलब हमें लॉगरिथम नहीं लेना, हमें लॉगरिथम लेके बता दिया गया है दो ऐसे नंबर्स हैं जिनके लॉगरिथम्स के आंसर हमारे पास मौजूद हैं। मतलब लॉग पहले से ही लिया हुआ है, हम लोगों ने लॉग पहले से ही लिया हुआ है और हम वो नंबर्स फाइंड करना चाह रहे हैं जिनके ये लॉगरिथम्स हैं। दैट मीन्स कि हमारे वो जो नंबर हैं जिनके ये लॉगरिथम्स हैं, हमें उनके बारे में नहीं पता, वो नंबर हमारे लिए अननोन है। मसलन जैसे ये पहला पार्ट है, 3.5621, ये किसी नंबर के लॉगरिथम के लेने के बाद उसका आंसर निकला है, लेकिन हमें वो नंबर नहीं मालूम कि वो नंबर कितना होगा। इसी तरह 1 बार 0.7427, ये भी किसी नंबर का लॉगरिथम लेने के बाद जो आंसर निकला है, ये उसकी बात हो रही है और वो नंबर हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो हमने इस गिवन नंबर को लेट कर लेना है कि ये किसी भी अननोन नंबर का लॉग है, और अननोन नंबर कौन होगा, हम उसे क्या सपोज कर लेंगे, एक्स सपोज कर लेंगे। दैट मीन्स कि वो नंबर हमें नहीं मालूम, तो हम उसे क्या फ़र्ज़ कर लेंगे, एक्स फ़र्ज़ कर लेंगे कि हमने ये एक्स वाला नंबर फाइंड आउट करना है। यहाँ लॉग एक्स इक्वल टू लिखा हुआ है 3.5621, तो इसका मतलब ये बनता है कि हमने किसी नंबर का, अननोन नंबर का लॉग लिया था, हमें नहीं मालूम, तो वो उसका जो आंसर है वो 3.5621 निकला है। हम वो नंबर x क्या करना चाह रहे हैं, फाइंड करना चाह रहे हैं। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या करना है, एंटी लॉगरिथम अप्लाई करना है यहाँ पे। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों ने एक चीज़ नोट की होगी, क्वेश्चन नंबर 1 में जब मैं करवा रहा था, तो हम लॉगरिथम लेते हुए दो चीज़ें फाइंड आउट करते हैं, करैक्टरिस्टिक्स और मैंटीसा। करैक्टरिस्टिक्स और मैंटीसा जब दोनों फाइंड आउट हो जाते थे, तो हम उन दोनों को ऐड करते हैं और ऐड करके हमारे पास उस नंबर का लॉगरिथम आ जाता है। तो आप ऐसे समझ लें कि ये जो यहाँ पे हमारे पास आंसर गिवन है, इसमें ये जो है, ये पूरा जो क्वेश्चन का आंसर है, जो भी हमारा अननोन नंबर है उसका जो लॉगरिथम है, इसमें दो चीज़ें हैं, एक पॉइंट से पहले वाला हिस्सा और एक पॉइंट के बाद वाला हिस्सा। जो पॉइंट से पहले पार्ट होता है उसे इंटीग्रल पार्ट बोलते हैं, और जो पॉइंट के बाद वाला हिस्सा होता है उसे बोलते हैं डेसिमल पार्ट। तो आप लोग याद रख लीजिए, जब भी हम किसी नंबर का लॉगरिथम लेते हैं और उसका जो आंसर निकलता है, तो उस आंसर के अंदर जो पॉइंट से पहले वाला हिस्सा होता है उसे करैक्टरिस्टिक्स कहा जाता है, वो बेसिकली करैक्टरिस्टिक्स होता है, और जो दूसरा हिस्सा होता है वो क्या होता है, मैंटीसा होता है। तो मैं यहाँ पे क्या फिर कहूँगा कि मेरे पास जो इस नंबर का करैक्टरिस्टिक्स है वो कितना है, 3 है, और जो इस नंबर का मैंटीसा है वो कितना है, 0.5621। कितना है वो, 0.5621 या 0.5621। हमने क्या करना है, अब लॉगरिथम का टेबल हम कंसल्ट नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, एंटी लॉगरिथम का टेबल कंसल्ट करेंगे। पहले हम लोग ये करते थे कि हमें नंबर गिवन होता था, हम उसके अगेंस्ट उसका लॉगरिथम फाइंड आउट करके देते थे। अभी जो हम काम कर रहे हैं वो हमारे प्रीवियस लेक्चर के काम के अपोजिट है, यानी कि हमें किसी नंबर का लॉगरिथम पहले से ही मालूम है और हमने उसके बदले में क्या करना है कि वो असल नंबर जिसका लॉगरिथम हमें गिवन है वो नंबर हमने फाइंड आउट करना है। तो इस बार हम क्या करेंगे, लॉगरिथम का टेबल कंसल्ट नहीं करेंगे, एंटी लॉगरिथम का टेबल कंसल्ट करेंगे। और टेबल देखना, सर्च करना बिल्कुल सेम वैसे ही है जैसे लॉग का था, तो उसमें कॉलम भी वैसे ही बने होते हैं। तो मैं यहाँ पे जो हमें कंसल्ट करना है वो देख लेते हैं। एंटी लॉग लेंगे इसका, तो एंटी लॉग लेने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा।
हम अगर log x का एंटी लॉग लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर। अब एंटी लॉग लेने के लिए हमने क्या करना है, इस मैंटीसा की वैल्यू को एंटी लॉग के टेबल से कंसल्ट करना है। ये देखिए, जो सबसे पहला कॉलम होगा वो 0.00 से स्टार्ट हो रहा होगा, फिर 0.01 2 3 4 5 इस तरह अप टू सॉन 0.99 तक या इस तक होगा। ठीक, तो आप लोगों ने क्या करना है, 0.56 के बिल्कुल अपोजिट यानी कि उस रो में आपने जाना है, जैसे ही मैंने हाईलाइट किया हुआ है पिंक कलर से। तो आपने 0.56 की वैल्यू सर्च आउट करनी है किसके अंदर, 2 के अंदर। ये पहला कॉलम आपको याद होगा, ये 0 होता है, ये 1 होता है, ये 2 है, ये 3 4 5 6 7 8 और 9। ये पहली जो 10 वैल्यूज होती हैं ये 0 से लेके कहाँ तक होती हैं, 9 तक। तो आपका 0.56 आपको 2 में क्या वैल्यू दे रहा है, 3648। और इसी 0.56 को आपने डिफरेंस वाले कॉलम में 1 में जाके देखना है, तो वो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो आपने इन दोनों वैल्यूज को ऐड कर लेना है। ये बना है 3649। क्या बन गया, 3649। बच्चों ये जो 3649 है, ये हमारे पास ना एक वैल्यू आ गई, वो एग्जैक्टली वो नंबर नहीं आया, जो नंबर हमें चाहिए वो नंबर नहीं आया। ये एक ऐसी वैल्यू आ गई जिससे हमारा नंबर फर्दर हमें मिलेगा। हमने अभी एक चीज़ इस पे ऐड करनी है, वो नंबर ये वो एडिशन ये है कि हमने इसमें डेसिमल पॉइंट लगाना है। ठीक है, तो डेसिमल पॉइंट हम कैसे लगाएंगे, वो हम अपने गिवन क्वेश्चन का जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगा उसके अकॉर्डिंग लगाएंगे। हमारे क्वेश्चन में कैरेक्टरिस्टिक्स कितना है, 3। तो हमने क्या करना है, इस अमाउंट का फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट छोड़ के, ये देखिए फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट कौन बनता है, ये 3। तो 3 के बाद 3 डिजिट आपने काउंट करने और उसके बाद आपने क्या लगा देना है, पॉइंट लगा देना है। यानी कि इसका जो आंसर बनेगा वो 3649.0 बनेगा। लेकिन हम ये पॉइंट बिल्कुल लास्ट पे चला गया, तो 0.0 हम ना भी लिखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी कि हम इसके आंसर को ये भी कह सकते हैं कि इसका आंसर कितना है, 3649 इसका आंसर है। मतलब पॉइंट लास्ट पे हम कंसीडर नहीं करते होते, अगर हम लगा देंगे तो ठीक है, नहीं लगाएंगे तो दैट मीन्स कि वहाँ पे मौजूद है। आप लोग याद रख लें कि अगर पॉइंट नज़र नहीं आ रहा तो दैट मीन्स वो कहाँ पे होगा, आपके क्वेश्चन के एक्सट्रीम राइट पार्ट पे होगा, राइट हिस्से में होगा, बिल्कुल राइट हिस्से में। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पॉइंट इसका लगाना है। पहले आपने इस 0.5621 को एंटी लॉगरिथम के टेबल में जाके सर्च आउट करना है कि इसकी वैल्यू क्या आ रही है। वो कैसे सर्च करते हैं, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको अच्छी तरह बताया था कि पहले 2 डिजिट्स देखते हैं फर्स्ट कॉलम के अंदर, फिर उस 2 डिजिट्स की जो वैल्यू है वो आपने पहले इन 10 कॉलम्स में देखनी। ये जो है मतलब 0.56 को 2 में सर्च करना है, तो ये 0.56 की 0 में वैल्यू है, ये 1 में है, ये 2 में। तो 2 में कितनी बनती है, 3648, इसलिए मैंने लिख लिया 3648। और इसी 0.56 को आपने डिफरेंस वाले कॉलम में 1 में देखना है। 1 में क्यों, क्योंकि लास्ट पे डिजिट कौन सा आ रहा है, 1। तो इनको ऐड करके लिख लेंगे और इस नंबर पे आपने पॉइंट लगाना है, एडजस्ट करना है, और किसको मद्देनज़र रखते हुए, इस कैरेक्टरिस्टिक्स को। तो कैसे लगाएंगे, आपका फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट कौन है, 3। ये जो कॉमा मैंने लगाया है ये आपको समझाने के लिए लगाया, लगाना कंपलसरी नहीं है। ठीक है, आप लगाइएगा भी मत। तो ये फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट 3 बनता है, तो 3 के बाद आपने 3 डिजिट काउंट करने और आपने पॉइंट लगा देना है। 3 क्यों काउंट करने हैं, क्योंकि हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स कितना है, 3। ठीक है बच्चों, इसी तरह हमारा जो सेकंड पार्ट है इसका वो भी देखते हैं। वो भी सेम ऐसा ही है, लेकिन उसमें एक चीज़ का फ़र्क है कि उसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो किस में आ रहा है, वो बार की फॉर्म में आ रहा है। तो बस इतना फ़र्क पड़ेगा, बाकी सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन है। जी बच्चों देखिए, log x लेट कर लेंगे 1 बार 0.7427 के इक्वल, मतलब ये 1 बार 0.7427 किसी नंबर का लॉगरिथम है और वो नंबर हमने फाइंड आउट करना है। वो नंबर कौन है, x। तो x फाइंड आउट करने के लिए हमें यहाँ से log को ख़त्म करना होगा। log को ख़त्म करने के लिए हम बोथ साइड क्या करेंगे, एंटी लॉग लेंगे। ठीक है, अब इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है पहले वो देखेंगे हम। 1 बार है, मैंटीसा कितना है, 0.7427। मैंने आपको बता दिया कि लॉग जब लेते हैं तो उसमें जो पॉइंट से पहले वाला हिस्सा होता है वो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, और जो पॉइंट के बाद वाला हिस्सा होता है वो क्या होता है, मैंटीसा होता है। ठीक है, तो इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स कितना है, 1 बार, और पॉइंट के बाद वाला हिस्सा 0.7427 वो क्या है,
वो मैंटिसा है। ठीक, तो अभी हम इसका क्या करेंगे, एंटी लॉग लेंगे, और एंटी लॉग लेने के लिए हम क्या करते हैं कि मैंटिसा की वैल्यू एंटी लॉग के टेबल में से जाके सर्च करते हैं कि इस मैंटिसा के अगेंस्ट हमें कौन सा नंबर मिलेगा। तो देखते हैं 0.74 को आपने किस में देखना है, 2 में। तो 2 में कितनी वैल्यू आ रही, ये 0 में है, ये 1 में है, ये 2 में, तो वो आ रही 5521। अब 0.74 को आगे 7 में भी देखना है आप लोगों ने, तो ये है 1 में वैल्यू, ये 2 में, 3 में, 4 में, ये 5, ये 6 और ये 7। ये डिफरेंस वाला जो कॉलम होता है, ये आखिरी नंबर उसमें सर्च करना होता है। ठीक, तो ये दोनों वैल्यूज जो आएंगी इनको ऐड कर लीजिएगा। ये वैल्यू है 0.74 की किसके अंदर, 2 के अंदर, तो ये 2 में कितनी आई, 5521। अब 0.74 को आपने 7 में देखा तो कितनी आई, 9, तो दोनों को ऐड कर लीजिएगा, 5530 आ जाएगा। अब इस नंबर के ऊपर आपने क्या करना है, पॉइंट एडजस्ट करना है, डेसिमल लगाना है। तो वो कैसे लगाना है, कैरेक्टरिस्टिक्स को मद्देनज़र रखते हुए। हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स कितना है, 1 बार। ठीक है, तो आपने रेफरेंस पॉइंट की लेफ़्ट साइड पे एक डिजिट छोड़ के क्या कर देना है, पॉइंट लगा देना। ठीक है, ये देखिए, ये 505 के बाद जो पॉइंट होता है, जो जगह होती है, जो प्लेस होती है, उसे क्या बोलते हैं, रेफरेंस पॉइंट, यानी कि फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट। तो आपने रेफरेंस पॉइंट की बैक साइड पे एक डिजिट छोड़ना है। ये रेफरेंस पॉइंट है, इसके पीछे एक डिजिट छोड़ा और यहाँ पे बार लगा दिए। लेट्स सपोज ये 2 बार होता तो आप यहाँ पे 2 डिजिट छोड़ते, लेकिन हमारे पास तो डिजिट ही एक है, तो आपने 5 से पहले क्या लगा लेना था, 0, और फिर पॉइंट लगा देना था। ठीक, अगर ये 3 बार होता तो आपने 5 से पहले 2 ज़ीरोज़ लगानी थी और फिर पॉइंट लगाना था। अगर ये 4 बार होता तो आपने 5 से पहले 3 ज़ीरोज़ लगानी और फिर उसके बाद पॉइंट लगाना था। तो ये हमारा आंसर है 0.5530। ये डेसिमल नहीं है बच्चों, ये जस्ट आपको समझाने के लिए कि ये क्या है, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट। तो इसके बाद जो प्लेस होती है उसे क्या बोलते हैं, रेफरेंस पॉइंट, और आपने रेफरेंस पॉइंट के मुताबिक क्या करना होता है, पॉइंट लगाना होता है। ठीक, इसके बाद जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 काफ़ी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है और इसके टोटल 4 पार्ट्स हैं, तो जिसमें से 2 पार्ट्स मैंने किए हैं आपको एज अ क्लास वर्क, और जो 2 पार्ट हैं वो आपके लिए होमवर्क छोड़ा, तो वो आप खुद की दीजिएगा। पार्ट नंबर 2 जी, पार्ट नंबर 2 में लिखा हुआ है कि log of 6 with base a is equal to 0.5। log of 6 with base a इक्वल टू 0.5। हमें इसमें अननोन नंबर, ये जो a है, ये फाइंड आउट करना है। सबसे पहले आपने इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनानी। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म कैसे बनाते हैं, उसके लिए ये जो नंबर a है, ये जो आपकी बेस है, इसको बेस ही रखना है आपने, और 0.5 को इधर आके एक्सपोनेंट बना देना और 6 को राइट साइड पे शिफ्ट कर देना है। ये देखिए 0.5 क्या बन गया, एक्सपोनेंट, और जो इधर नंबर जिसका हम लॉग ले रहे थे वो राइट साइड पे शिफ्ट कर देते हैं। 0.5 कितना होता है, हाफ, और हाफ को हम ओवर की फॉर्म में, फ्रैक्शन की फॉर्म में क्या लिखते हैं, 1/2। तो हम 1/2 भी यहाँ पे लिख सकते हैं। और बच्चों 1/2 का आपको अच्छी तरह पता होगा, चैप्टर 2 में आपने पढ़ा भी होगा कि ये रेडिकल फॉर्म बनती है। हम इसको रेडिकल फॉर्म में लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, a का स्क्वायर रूट इक्वल टू 6 आ जाएगा। अब a का स्क्वायर रूट है तो हटाने के लिए, ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें इसका स्क्वायर लेना पड़ेगा, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो हम a स्क्वायर रूट का भी स्क्वायर कर देंगे और 6 का भी स्क्वायर कर देंगे, तो हमें a का जो आंसर मिलेगा वो 36 मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, और 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36, तो 36 हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका 4 पार्ट में हमें एक नंबर गिवन है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 10 रेज़ टू पावर p। अब देखिए बच्चों यहाँ पे 10 रेज़ टू पावर p है, तो p पावर तो हम इवेलुएट नहीं कर सकते। जैसे 10 रेज़ पर 2 होता है लेट्स सपोज, तो 10 रेज़ पर 2 तो हम फाइंड आउट करना जानते हैं। 10 रेज़ पर 2 10 टाइम्स 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। लेकिन 10 रेज़ टू पावर p वो फाइंड आउट नहीं हो सकती, लिहाजा हम क्या करेंगे, इसको लॉग की फॉर्म में, लॉगरिथम की हेल्प लेके इसको सॉल्व करेंगे। तो हम इसको लॉग की फॉर्म में ले जाएंगे, और लॉग की फॉर्म में कैसे लेके जाना है कि जो बेस होती है, जो इस पावर के नीचे बेस नंबर है जो 10 है, वो आपने लॉग के साथ थोड़ा सा नीचे करके लिख देना है, और जो राइट साइड वाला नंबर होता है वो लॉग के साथ एडजस्ट करते हैं, मतलब उसका हम लॉग ले रहे होते हैं, और जो इसका एक्सपोनेंट होता है वो राइट साइड पे चला जाता है। ठीक,
अब p तभी फाइंड होगा जब हमें log 40 लिया जाएगा हमसे। जब हम 40 का log ले लेंगे तो हमें किसका आंसर मिलेगा, p का। और बच्चों मैंने आपको बताया था कि बेस 10 अगर हम ना भी लिखें तो हम कॉमन लॉगरिथम्स में यही बोलते हैं कि उसकी बेस 10 है। अगर हम नहीं भी लिखेंगे तो उसका मीनिंग ये है कि वहाँ पे 10 बेस मौजूद है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि p इक्वल्स टू log 40। अब आप ये ना कहिएगा कि 10 को मैंने यहाँ पे इग्नोर कर दिया, इग्नोर नहीं किया, यहाँ पे 10 मौजूद है क्योंकि ये कॉमन लॉगरिथम है। तो कॉमन लॉगरिथम की बेस कितनी होती है, 10 होती है। ठीक, तो log 40 कैसे फाइंड करेंगे? आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 जो किया था 3.1 का, उसमें आप लोग यही करते थे कि पहले करेक्टरिस्टिक्स ले लिया, फिर मैंटीसा ले लिया, दोनों को ऐड कर लिया। तो ये log 40 क्वेश्चन 1 की तरह आपने सॉल्व करना है। तो यहाँ पे करेक्टरिस्टिक्स 1 आएगा और मैंटीसा आप log के टेबल से फाइंड करेंगे। तो वो दोनों को ऐड करेंगे तो p का आंसर आ जाएगा 1.6021। ठीक है बच्चों, तो आज का जो हमारा लेक्चर था उसमें जो क्वेश्चंस हमने किए हैं, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 किए हैं, इसके 2 पार्ट मैंने जस्ट आपके लिए होमवर्क छोड़ा है। आगे में कुछ यहाँ पे डेफिनेशंस हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ, आप मार्क कर लीजिएगा। तो इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस हैं, 3 यूनिट में से एक आध डेफिनेशन भी कभी कभार आ जाती है, तो आप उसको ज़रूर मार्क कीजिएगा। ठीक, सबसे पहले लॉगरिथम की डेफिनेशन। ये जो लॉगरिथम का टॉपिक है 3.1 और 3.2 के इन बिटवीन ये सारी डेफिनेशंस मौजूद हैं। मैं बुक के ऊपर से मार्क करवा रहा हूँ, पेजेस जो हैं आप खुद ही देख लीजिएगा। 3.1 और 2 के दरमियान में ये सारी डेफिनेशंस हैं। ये इतनी जो लाइन है, ये लॉगरिथम्स आर यूजफुल टूल्स फॉर एक्यूरेट एंड रैपिड कंप्यूटेशंस। ये इसमें ये होता है कि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द यूज़ या व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ लॉगरिथम्स, तो आप उसके आंसर में ये एक लाइन लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद जो है लॉगरिथम की 2 टाइप्स होती हैं। एक वो है जो हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, जो हमारे इस बुक के इस चैप्टर में मौजूद है, वो है कॉमन लॉगरिथम्स। जो हमने लॉगरिथम का टेबल पढ़ा है वो कॉमन लॉगरिथम का टेबल है, क्योंकि उसकी जो बेस है वो कितनी है, 10। तो जो कॉमन लॉगरिथम होते हैं उनकी जो बेस होती है वो कितनी होती है, 10 होती है। और एक होते हैं नेचुरल लॉगरिथम्स। नेचुरल लॉगरिथम्स क्या होते हैं, जिनकी बेस कितनी होती है, e होती है, और वो अभी आप डिस्कस नहीं करोगे। यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा कि लॉगरिथम को जब हम डिफ़ाइन करते हैं तो उसमें कंडीशन भी होती है कि a पॉजिटिव नंबर होगा, यानी कि जो हमारी बेस होगी वो 0 से ग्रेटर होगी, यानी कि पॉजिटिव होगी, और कभी भी 1 के इक्वल नहीं होगी। ये लॉगरिथम की डेफिनेशन है, इसको भी हम मार्क कर लीजिएगा। a रेज़्ड पर x इक्वल टू वाई, ये एक एक्सपोनेंशियल नंबर है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा हुआ है। तो हम इसको लॉगरिथम फॉर्म में जब लेके जाएंगे तो कैसे लेके जाएंगे, ये लॉग के साथ बेस थोड़ी सी नीचे करके लिख देंगे। ये वाला नंबर राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा, और जिसका एक्सपोनेंट होगा वो राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। और हम इसको रीड करेंगे ऐसे कि x इज इक्वल टू लॉगरिथम ऑफ y टू द बेस a, या विद बेस a। x इक्वल टू लॉगरिथम ऑफ y टू द बेस a या विद बेस a। और इसमें कंडीशन भी याद रखिएगा कि a नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए और a पॉजिटिव भी होना चाहिए, और जिस नंबर का हम लॉग ले रहे हैं वो नंबर भी क्या होना चाहिए, 0 से ग्रेटर, यानी कि पॉजिटिव होना चाहिए। नेगेटिव नंबर्स का लॉग हमारी बुक के सिलेबस में इंक्लूड नहीं है फिलहाल। ठीक, नेक्स्ट जो है हमारे पास कुछ इम्पोर्टेंट यहाँ पे डिडक्शंस हैं, कुछ इम्पोर्टेंट लाइंस हैं जो MCQs के तौर पे भी आ सकती हैं। जैसे लिखा हुआ है कि समथिंग रेज्ड बाय 0 इक्वल टू 1, ये आपने उसमें पढ़ा था चैप्टर नंबर 2 में, 2.4 से पहले शायद। ठीक, तो अगर आप इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखें, लॉग की फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, लॉग ये बेस बन जाएगी a, और जो राइट साइड वाला नंबर है वो यहाँ पे लॉग के साथ लग जाएगा, और जो एक्सपोनेंट होता है वो राइट साइड पे चला जाता है। ठीक, अब इसे हम क्या रीड करेंगे, लॉग ऑफ 1, और 1 के लिए ना एक स्पेसिफिक वर्ड यूज करते हैं, यूनिटी। तो हम किसका लॉग ले रहे हैं, 1 का मीन्स कि हम यूनिटी का लॉग ले रहे हैं। किस बेस के साथ, a का मतलब क्या है यहाँ पे कि कोई भी बेस हो सकती, एनी बेस। तो a बेस के साथ जब यूनिटी का लॉग लिया जाएगा तो किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट MCQs है कि लॉगरिथम ऑफ यूनिटी टू द एनी बेस इज इक्वल टू क्या होता है, उसके ऑप्शंस होते हैं, तो आपने राइट ऑप्शन याद रखना है, क्या होता है, 0 होता है।
इसी तरह आप याद रखिए कि किसी भी नंबर का एक्सपोनेंट जब देखा जाता है तो उसका एक्सपोनेंट अगर नहीं होगा तो कितना होगा, 1 होगा। तो a रेज पर 1 इक्वल टू a ही होगा। अब इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या बनेगी, लॉग फॉर्म क्या बनेगी, लॉग ऑफ a विद बेस a इक्वल टू 1। ये वाला a तो बेस बन जाएगा ना, और जो राइट साइड पे a है वो उधर लॉग के साथ एडजस्ट हो जाएगा, और जो एक्सपोनेंट है वो राइट साइड पे चला जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हम किसका लॉग ले रहे हैं, a का। किस बेस के साथ, a बेस के साथ, मतलब जो लॉग जिसका लिया जा रहा है वही नंबर एज अ बेस भी आ रहा है। तो फिर ये किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल। ये भी आपने याद रखना है, ठीक। और इसको स्टेटमेंट की फॉर्म में ऐसे पूछा जाता है या लिखा जाता है कि लॉगरिथम ऑफ एनी नंबर टू इटसेल्फ एज अ बेस, कि किसी भी नंबर का लॉग अगर उसी नंबर को एज अ बेस लिया जाए तो किसके इक्वल होगा। आपने इसका राइट आंसर याद रखना है। तो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ कॉमन लॉगरिथम, ये उसकी प्रॉपर डेफिनेशन है, वहाँ पे डिफरेंस लिखा हुआ था, तो ये आप याद रख लीजिएगा। और कॉमन लॉगरिथम को ब्रिग्सियन लॉगरिथम भी कहा जाता है, क्योंकि इसको जिसने डेवलप किया था उसका नाम था हेनरी ब्रिग्स। तो उसके नाम के ऑनर में, या उसको ऑनर देने के लिए क्या किया था कि इसका नाम ब्रिग्सियन लॉगरिथम रख दिया गया, या इसको कॉमन लॉगरिथम भी कहा जाता है। नेक्स्ट जो है, ये तो अभी मैं बात कर चुका हूँ, जब एंटी लॉगरिथम ले रहे थे हम एक नंबर का, तो उसमें मैंने आपको बता दिया था कि किसी भी नंबर का जब लॉग लिया होता है हमने, तो उसमें जो आंसर आ रहा था उसके 2 पार्ट्स होते हैं। एक पॉइंट से पहले वाला पार्ट जिसे इंटीग्रल पार्ट बोलते हैं, और वो पॉजिटिव होता है अगर आपका नंबर 1 से ग्रेटर होगा, और वो नेगेटिव होता है अगर वो नंबर 1 से छोटा होगा, ठीक है। और डेसिमल पार्ट जो होता है वो क्या कहलाता है, मेंटिसा। और मेंटिसा जो होता है वो हमेशा क्या निकलता है, पॉजिटिव निकलता है। ये 2 बातें भी आपने याद रखनी, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, एंटी लॉगरिथम के बारे में। क्या है एंटी लॉगरिथम, कि हमने एंटी लॉगरिथम अगर किसी का लेना है, लेट्स सपोज ये लॉग y लिखा हुआ है इक्वल टू लॉग ऑफ y विद बेस इक्वल टू x लिखा हुआ है, तो हम एंटी लॉगरिथम को कैसे डिफाइन करेंगे कि दोनों तरफ एंटी लॉग लेंगे तो इधर एंटी लॉग और लॉग कैंसिल हो जाएंगे, और इधर क्या लिखा जाएगा, एंटी लॉग ऑफ x। तो यहाँ पे फिर क्या बोलेंगे हम कि y इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ x, या y इज़ द एंटी लॉगरिथम ऑफ x। ये एंटी लॉगरिथम की डेफिनेशन है, इसको भी याद कर लीजिएगा। तो बच्चों, आज का जो लेक्चर है इसमें हमने 2 काम किए हैं। एक तो जो 3.2 से रिलेटेड जितनी भी डेफिनेशन थी मैंने आपको मार्क करवा दी हैं, वो अपनी बुक पे आप मार्क कर लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 3 और 4 जो है वो अच्छी तरह कीजिएगा। 3 और क्वेश्चन नंबर 1, ये लॉगरिथम और एंटी लॉगरिथम, ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन तो नहीं आते इतना ज़्यादा, लेकिन अगर बच्चों ये आपको अच्छी तरह प्रिपेयर ना हुए तो आपको 3.4 एक्सरसाइज अच्छी तरह से नहीं आएगी। तो आपने 3.4 एक्सरसाइज करने के लिए, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज इस चैप्टर की, आपने ये क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 बहुत अच्छे से करना है, ताकि आपको 3.4 में कोई मसला ना हो, ठीक है बच्चों। तो कल इंशाल्लाह इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन 5 और 6 जो दोनों क्वेश्चन है लास्ट, वो हम इंशाल्लाह करेंगे। इसके साथ ही हम एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह कल, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।